बेरोजगार क्यों रहना पड़ेगा? जिसको नौकरी करनी है वो 9,000 में भी कर रहा है। अब तुम सोच रहे हो तुम 9,000 लायक हो और तुम्हें नौकरी मिलेगी 90,000 की, तो ये नहीं हो सकता ना। अब तुम 9,000 में तो लात मार के चले जा रहे हो, भाई मैं क्यों करूंगा 9,000 की नौकरी? तुम्हें चाहिए 90,000 की, लायक हो तुम 9,000 के, तो कोई तुम्हें रख थोड़ी लेगा। क्योंकि मोदी जब आए तो पत्थरबाजों को पैक करना चालू कर दिया है। अब इनके लिए बेरोजगारी है। इनसे आप लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग पूछ लीजिए, सबसे इजी 12th का स्पेलिंग इनसे पूछ लीजिए, पूछिए। घर में रोटी सब दाल रोटी तो खा लोगे, दाल रोटी तो खा लोगे, क्यों नहीं चलेगा? जिसको जीवन चलाना है। हम दरभंगे से आते हैं बुआ, बुझला, हम दरभंगे से छी। हाँ, नहीं बना है तो कोई कैसे नहीं बना? आज एजेंडा बताओ तो क्या नहीं बना? देखिए, राहुल गांधी बेसिकली ही इज अ मैन ऑफ नो ब्रेन। मैन ऑफ नो ब्रेन, ये मैं बहुत क्लियरली कह सकती हूँ इस बात को। और कैसे कह सकती हैं? आपने जितना भी आंसर सुना ये आम जनता से, ये जो आम जनता ने जवाब दिया, ये अपने माइंडसेट से ही जवाब दिया ना। आपने किसी को बोला ना हमने किसी को बोला। सब जैसे हम रीड कर रहे हैं सोसाइटी में क्या चल रहा है, वैसे एक आम छोटा बच्चा भी रीड कर रहा है। केजरीवाल पर इतने प्रश्न उठ गए। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे। यहाँ तो लाइट ही नहीं है, लंदन क्या बनाएंगे? ये हरियाणा बहादुरगढ़ चले जाइए आप, दिन भर लाइट नहीं रहती, बंदर अलग से आते हैं। काय का लंदन बना रहा है? पानी की इतनी किल्लत, पानी डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट नाम की डी चीज नहीं है। डेवलपमेंट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नाम की क्या चीज है? आप बताइए, क्या डेवलपमेंट कर दिया? रोड ट्रैफिक डेवलपमेंट कर दिया, क्या कर दिया? तो राहुल गांधी जो है वो एक, जैसे बोलते ना, जैसे सेलिब्रिटीज में चलता है नेपोटिज्म, वैसी राहुल गांधी को एक थाली मिल गई है पॉलिटिक्स की और इसकी। वो कह रहे हैं कि हाथ वाले ही काम करेंगे, जो हाथ से काम करते हैं ना, हाथ मतलब जो हाथ वाले इस देश को चलाएंगे। वो अलग अलग जगह जाके आज राजमिस्त्रियों से मिले, वो मजदूरों से मिले। तो वो जिन मजदूरों से मिल रहे हैं या जिनसे बात कर रहे हैं, आप ये पूछिए वो कितनी बार सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं मिलने के बाद, हाथ मिलाने के बाद वो सैनिटाइजर से नहा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये भी एक बार पूछ लीजिए, इसकी भी क्लियरेंस कीजिए। और मोदी के ऊपर हिस्ट्री जो निकाल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये की जाए, वो की जाए, तो इनकी फैमिली में भी आप इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट ये निकलेगा कि ये प्राइम विक्टिम है। जो आज इसके मोदी के आने के पहले जो रिलीजियस फाइट थी कि छोटे बड़े की फाइट, जात बिरादरी की फाइट, ब्राह्मण छोटे से नहीं, रेसिज्म की फाइट, गोरे काले की भी फाइट शुरू हो चुकी थी यहाँ पर मनमोहन सिंह के टाइम पे। तो वो जो चीज आज नॉर्मलाइज हुई है, ये नॉर्मलाइजेशन से प्रॉब्लम जा रही है क्या? उसको क्या दिक्कत जा रही है कि अगर जा रहे हैं कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको और ज्यादा सशक्त करे आरक्षण के जो थ्रू। कितनों को सशक्त कर दिया उसने? उसकी पार्टी में कितने दलित हैं? अध्यक्ष बना दिया दलित को उन्होंने। तो वो दलित के फैमिली स्टेटस को जाके पूछिए, ये सेशन के पहले कितने दलितों को उसने सपोर्ट किया, या कितने दलितों को बिल्कुल 3 स्टार घर बना के दे दिया, या सीमेंट का वाला घर बना के दे दिया, जैसे मोदी घर बांट रहे हैं लोगों को, उस तरीके से घर बांट दिए हैं। कितना दिया है? अनाज, खाने पीने, सारी चीज़ों को लेके जितना मोदी ने आज की डेट में मेडिकल सिस्टम को जितना अपग्रेड किया है, वो मनमोहन सिंह के टाइम पे बिल्कुल अपग्रेड नहीं हुआ था। आज हर व्यक्ति, आप किसी भी नॉर्मल गरीब से गरीब, ये जो आप बोल रहे हैं कि उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो दलितों की फैमिलीज को, हर फैमिली में आपको एक डायबिटिक पेशेंट, उनका कहना अगर सरकार, तो हर फैमिली में आपको एक डायबिटिक पेशेंट मिल जाएगा। वो डायबिटिक पेशेंट के लिए मेडिसिन कहाँ से आ रही है? जो योजना शुरू की है उसमें 800 की मेडिसिन आज 400 रुपए में या 300 रुपए में मिल रही है। ये उस टाइम पे नहीं थी अवेलेबल, या राहुल के टाइम पे या मनमोहन के टाइम पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो जो प्राइम दर्द है, जो प्राइम चोट है, उस पे हिट करने की जगह हम एक ऐसा बैंडेज ले आए जो आउटर सेल को कवर करेगा, दैट इज ऑफ नो यूज टू पीपल। तो जो राहुल गांधी और मोदी है, वो बोलते हैं ना, कोई तालमेल ही नहीं है। तो वो व्यक्ति उसको बैठने दे रहा है। अच्छा इस बार अच्छा रेस्पॉन्स मिला उनको, 99 सीटें जीती है, एलओपी बन गए हैं वो, और आपने उनका भाषण सुना होगा। तो ये तो ठीक है सर, ये इसमें हम एक चीज़ को नहीं कहेंगे कि राहुल का जो 45,000 की वो टी शर्ट पहन के जो वो रेल यात्रा कर रहा था, 45,000 की टी शर्ट पहन के जो वो यात्राएं कर रहा था, वो उतनी तो एक व्यक्ति की, एक नॉर्मल आपकी और हमारे घर की महीने की तनख्वाह होगी, ठीक है, जिसका वो शर्ट पहन के पूरी ठंडी में, भीषण ठंडी में पूरी दुनिया में घूम रहा था। तो ये जो इलॉजिकल बातें हैं कि तुम पंजे से काम करो, दो व्यक्ति, जो आदमी सीमेंट उठाता है वो भी पंजे से ही सीमेंट उठाता है, पैर से सीमेंट नहीं उठाता है। तो हर व्यक्ति, आज एक टीचर जो है वो लिखती है प्रेजेंटेशन, अपना हाथ से लिख के देती है, मुंह से ही बोलती है। ये सारा जो राहुल पॉइंट्स जो पुटअप करता है ना, वो सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से इलॉजिकल है। कोई ऐसा पॉइंट हो जिसपे व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति सोचने पे वो हो जाए
जाए, मजबूर हो जाए कि अरे यार इसने जो मुद्दा बोला है तो सोचना पड़ेगा, गूगल पर सर्च करनी पड़ेगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसके मुद्दे, इलॉजिकल मुद्दे हैं सारे मुद्दे, इसलिए क्रिएट किए हैं कि हमको एक सोशल रिकॉग्निशन मिल जाए, हमें एक सेलिब्रिटीशिप मिल जाए। वो समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग से जाके मिल रहा है, उनकी परेशानी पूछ रहा है ताकि उनको सोल्व किया। हमारे स्टेट में आया था जबलपुर में, राहुल गांधी जब आया था, तो राहुल गांधी जब हमारे रोड के सामने से मूव ऑन हो रहा था तो कम से कम सारे घरों को बंद कर दिया था। क्या मालूम कौन उसको डकैत रहा था या कौन उसको गोली मार रहा था, भगवान ही जाने। सब चीज बंद कर दी थी, जो भी गरीब दीन थे सबको अंदर अंदर कहाँ रखवा दिया था, जो मतलब उस एरिया की पूरी वर्किंग, लेबर वर्किंग को स्टॉप करा दिया गया था। ये कौन सा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहा है। 4 हमने दलित ढूंढ लिए जिनको हम फोटो दिखा के अच्छा क्रिएट कर देंगे या अच्छा हम अच्छे बन जाएंगे, तो इसका कोई सेंस नहीं है ना। आप मेन दलित के घर में जाके घर बनाओ ना। मोदी ने उन मेन पॉइंट्स को टच किया है, गैस सिलेंडर से लेके G20 तक सारी चीज पे उसने वर्कआउट किया है। हर एजुकेशन देखिए, हर चीज में इफ्स एंड बट्स क्रिएट होते हैं, तो मगर मोदी के टाइम पे जो इफ्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं क्रिएट हुए थे। इन्हें पूछो, ये 9th पढ़े हुए पर नंबर ले लो। मोदी ने बोले आज पहले ना 2014 में ना रात भर दिन में ड्यूटी करते थे ना, फिर भी थक जाते थे। आज 8 घंटे ड्यूटी नहीं करने का मौका मिल रहा है। ये कह रहे हैं श्रीमान, आज 8 घंटे ना ड्यूटी करने के लिए भी नहीं मिल रहा। पहले ना 2014 में रात भर हम लोग ड्यूटी करते थे, 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करते थे। 9th पढ़े हुए को सरकारी नौकरी चाहिए आज के। अरे सरकारी नहीं चाहिए, प्राइवेट काम दो ना। जो स्पोर्ट लाइन में काम है, जो है ना स्पोर्ट लाइन का काम, क्यों ठप हो गया आज के डेट में। सब बढ़िया। हमारे गाने से बढ़िया, तुम जो कहोगे तुम्हारा सही है, बाकी जो कहेगा वो गलत है। भैया क्या बाकी जो कहेगा तुम कहोगे सही है, और बाकी दूसरे कहेगा वो गलत है। तर्क आपका बात कर रहे हो, इनकी बात कर रहे हो, क्या मोदी जी की बात कर रहे हो ना। मोदी जी क्या है? जितना झूठ बोलते हैं, दरभंगा में एम्स बोले, एम्स खुल गया, बन गया, एम्स बन गया था। प्रधानमंत्री इतना झूठ कोई बोलता है क्या? इतना झूठ बोलते थे क्या प्रधानमंत्री? इनकी बात कर रहा हूँ ना। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते थे, कोई देश में कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ बोला है? 25 एम्स पे काम चल रहा है, 15 तैयार होके चल रहे हैं। अब इन्हें गारंटी है दरभंगा चिल्ला रहे हैं। स्पोर्ट लाइन में जो काम करते थे ना, पहले 2014 में ना रात भर ड्यूटी करते थे, फिर भी थक जाते थे। इनका बात कर रहे हो, इनका कहना है, और इन जैसे भाइयों के दर्द की वजह से आज बीजेपी की ये हालत हुई है। भाई नहीं ये आपसे सवाल पूछने आए हैं। ये अरे सुनिए, ये कह रहे हैं मैं एक्सपोर्ट लाइन में काम करता हूं और तनख्वाह को लेकर के कोई इशू, हालांकि प्राइवेट सेक्टर है, कहीं ना कहीं प्राइवेट में काम दो ना हमको यार, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। प्राइवेट में काम दो ना, हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। प्राइवेट में तो काम पहले होता था ना। सरकार यार स्टार्टअप। बाबू सुनो, क्या नाम है आपका? 16 घंटा 18 घंटा चलता था। गुस्सा क्यों? मेरा नाम राजू प्रसाद नाम है। राजू जी, स्टार्टअप और तमाम तरह की सुविधा सरकार दे रही है, जिससे आप प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, तमाम तरह की चीजें। आप पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े हैं, 9 पढ़ा हूँ। तो सरकार से किस बात का गुस्सा है आपको? गुस्सा हमारे लोग, हम लोग जितना हम लोग पहले रात ड्यूटी भी करते थे ना, अगर 10 घंटा भी ड्यूटी, 12 घंटा ड्यूटी करते थे पर बराबर, आज के डेट में ना 8 घंटे भी ड्यूटी नहीं मिल पा रहा है। नहीं मानोगे, अपनी कंपनियां में साला आज के डेट में बिल्कुल काम नहीं है। 4 महीने से 5 महीने से आदमी घूम रहा है, भटक रहा है। साला 4 दिन काम करो, 10 दिन बैठ कर खाओ आराम से, ऐसे काम है ना। मजदूरी का काम करते थे क्या? इनका काम कर रहा हूँ, स्पोर्ट जो कपड़े जो सिलाई आप पहन रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चेंज कर लीजिए और दूसरी चीजें देख लीजिए। भाई बहुत काम। अच्छा बताओ, पहला ऐसा देश में प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री झूठ बोल के काम करवाए हैं? कभी प्रधानमंत्री को ले, अच्छा प्रधानमंत्री गड़बड़ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पटना में, दरभंगा में बोले जो एम्स खुल गया, एम्स खुल गया था, सारे लोग ढूंढ रहे थे ना। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो जवान दिया था, ये 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार मिल गया। एम्स जो बोले थे, एम्स खुल गया। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी ना, मिला रोजगार। बात करिए ना आप प्रधानमंत्री से। बीजेपी गया, अब महंगाई के हिसाब से उतना काम बंदे के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारी जो हम लोग का घर, जो हम लोग ठीक है, हमारे सरकारी नौकरी कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के पीछे आप पड़ोगे। प्राइवेट भी नौकरी है। हम लोग जो स्पोर्ट लाइन में जो काम करते हैं, क्या हमारे स्पोर्ट लाइन में की डेट में काम है? जो पहले साला 8-8 महीना 9-9 महीने आदमी चलता था, फिर भी साला 10-10 12 14 घंटे ड्यूटी करते, थक जाते थे। जबरदस्ती नौकरी छोड़कर, काम छोड़कर भागना पड़ता था। भैया इतना नाइट कौन लगाएगा, इतना ड्यूटी कौन करेगा? और आज के डेट में मैडम, आप भी प्राइवेट नौकरी करती है, क्या नाम है? नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जिनको नौकरी नहीं करनी तो उनके लिए तो नौकरी है ही नहीं, और जिनको करनी है तो उनको कोई सी भी सरकार मिली जा रही है। जिसको नहीं करनी वो बोलेगा कि सरकार है, नहीं मिल रही। जिसको करनी है वो मोदी सरकार में भी कर रहा था और केजरीवाल में भी कर रहा है, सब में कर ही रहा है। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी सरकार आए वही सब एक जैसी है, कोई फायदा नहीं है। आप कब से जॉब कर रहे हैं? मैं तो कर रही हूँ, बहुत 4-5 साल हो गए।
तो नौकरी को लेकर कोई संकट ऐसा नहीं है कि कहीं आपको बेरोजगार रहना पड़ा है, दिक्कत आई? बेरोजगार क्यों रहना पड़ेगा? जिसको नौकरी करनी है वो 9,000 में भी कर रहा है। अब तुम सोच रहे हो तुम 9,000 लायक हो और तुम्हें नौकरी मिलेगी 90,000 की, तो ये नहीं हो सकता ना। अब तुम 9,000 में तो लात मार के चले जा रहे हो, भाई मैं क्यों करूंगा 9,000 की नौकरी? तुम्हें चाहिए 90,000 की, लायक हो तुम 9,000 के, तो कोई तुम्हें रख थोड़ी लेगा। ये कह रहे हैं कि पहले अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, मोदी के आने से अपॉर्चुनिटी कम हो गई। अपॉर्चुनिटी तो देखो किसी के आने से ना बढ़ती है ना कम होती है। मतलब जिसको करनी है फिर उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, वो तो 9,000 में भी अपना घर चला लेगा ना। और जिसको नहीं करनी, जिसके क्यों नहीं चलता 9,000 में? पहले नहीं चलता था। सिलेंडर करोगे अपना आटा चावल का, अभी वोट इलेक्शन खत्म हो गया, आपकी रेट को पता है कितना रेट बढ़ गया? आटा पे 20 रुपये, हर चीज चावल पे 20 रुपये बढ़ गया। एक बार इलेक्शन खत्म हो गया बढ़ गया। 9,000 में रोटी सब दाल रोटी तो खा लोगे, दाल रोटी तो खा लोगे, क्यों नहीं चलेगा? जिसको जीवन चलाना जी भैया, जीना ही तो है। पढ़ाई नहीं है, सरकार दूसरी अपॉर्चुनिटी, किसी ने मना करा है बहन का जो भी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी तो है। केवल आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं? 2014 से पहले कितने कमाते थे पूछ रहे हैं? 2014 से पहले हमारे पास काम है ना, खर्चा था ठीक है, काम भी उतना होता था, हमें काम भी तो चाहिए ना, महंगाई तुम बढ़ा रहे हो ये तो कह रहा 14 से पहले आपका कितना इनकम था? उतना दिक्कत नहीं था, जितना दिक्कत नहीं था। इनका सैलरी कितनी थी? सैलरी कितनी थी? 2014 से सैलरी पहले कितनी थी तुम्हारी? हाँ, चलिए हमारा 6,000-7,000 रुपये, जब हम लोग 6,000 के काम कर रहे थे, हम लोग पिछ रेट पे काम करते थे। एक बार बता, अब सैलरी क्या भाड़ में छोड़, हम पिछ रेट पे काम करते थे। उस टाइम में ना 25,000 रुपया महीना कमाते थे, मानोगे? हाँ, पिछ रेट पे। और आज लेकिन कोई 10-12,000 रुपया मुश्किल कमाना हो गया है। नहीं मानोगे ना तो यहाँ जाकर पढ़ लेना। आप कितने दिन से लाइन में काम करते? सरकारी नौकरी के पीछे खाली भागते हो रो, कभी प्राइवेट नौकरी की हो? हम प्राइवेट ही कर रहे हैं हम भी। जो कपड़ा सीते हैं ना, कभी पिछ रेट के बारे में जानते हो? पीस रेट में तो अभी भी रेट अभी भी वही होगा ना। नौकरी के बारे में जानते हो? कोई सरकारी नहीं नौकरी, जानता सरकारी की नौकरी में। तो प्राइवेट में हमने स्पोर्ट लाइन में जो काम करते थे ना, ये कह रहे 2014 के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है, जो इनकम पहले थी अब इतनी नहीं है। हाँ, पहले क्या होता था ना कि एक पत्थर चलाने पे, ठीक है, आपको 5,000 रुपया मिलता था, ठीक है, एक हिंदू को मारने में, ठीक है। अब ये दिहाड़ी कम हो गया है क्योंकि मोदी जब आए तो पत्थरबाजों को पैक करना चालू कर दिया है। अब इनके लिए बेरोजगारी है। इनसे आप लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग पूछ लीजिए, सबसे इजी 12th का स्पेलिंग इनसे पूछ लीजिए, पूछिए क्या चीज इंग्लिश 12th का स्पेलिंग। हमें क्या जरूरी होता ना पड़ेगा, प्राइवेट में उतना कमाता है यार, 20 का क्या करेगा? हमने 9 का उसका कोई मतलब नहीं है भाई। अरे तो हमें पैसा आपको क्यों चाहिए? ए भाई धुआं उड़ने रखो यार। अगर आप इतना पढ़े लिखे, आपको 25,000 रुपया सैलरी चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है, तो पैसा ही मत जरूरी बोलो ना। कौन बोलेंगे भैया? कैसे काम नहीं होगा? आज दिन कौन सा है? आज क्या काम करके आए हो आप? मेरा छोड़, हम तो स्टूडेंट हैं, तो पूरा रोजगार रखे हुए हैं। हमने काम करने, हम अपने देखेंगे ना जो काम करते हैं। हकला रहे हो नहीं इतना भाई, तो आप हकलाने के बाद नहीं, हेलो भैया, हकलाने के बाद मत बोलो। महाराज जब नॉलेज नहीं है तो तुम किस आंकड़ा बोल रहे हो कि हमको मोदी जी 25,000 रुपया वाला सैलरी वाला जॉब दे दे? क्या करते हो ऐसा? तुम क्या पढ़े हो? हमने क्या बोला? क्या बोले? हमने सरकारी नौकरी की केवल बात नहीं किया भैया, हमने ऑनलाइन के भी, हम जो प्राइवेट भी काम आदमी करता है ना उसका भी काम देखते हैं। कोई जरूरी नहीं सरकारी की नौकरी हम पीछे भाग रहे हैं। जो पढ़ा है, जो पढ़ा ना बंदा नौकरी मांगेगा। इनको दिक्कत पता है क्या? एक बात बताइए, अगर ये पढ़े लिखे रहते तो 16 ज्यादा IIT कॉलेज बनाए ना मोदी जी, चल लाते उसमें। अगर ये पढ़े लिखे रहते 15 ज्यादा एम्स बनाए ना मोदी जी, चल लाते वहाँ पे। अगर ये पढ़े लिखे रहते दरभंगा में बन गया कौन सा? मोदी हम जी दरभंगे से आते हैं बुआ, बुझला, हम दरभंगे से छी। हाँ, नहीं बना तो कोई कैसे नहीं बना? एजेंडा बताओ तो क्या नहीं बना? झूठ क्यों बोलते हो? अरे काहे नहीं बना ये तो बताओ। नहीं बना दरभंगा? नहीं बिल्कुल सुनिए, बता रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम चीज इनॉग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब रही बात तेजस्वी यादव का खुद ये बयान है कि हम खुद इस चीज को रोके क्योंकि मोदी जी का क्रेडिट लेंगे। अब आने वाला टाइम में देखिए वहाँ सरकार किसका बना है? बीजेपी का।